निवारण यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम आज सीखेंगे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अगर हमारा किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस चल रहा है, हम उसका प्रीमियम कैसे पेमेंट करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए हमारे मोबाइल में एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ऐप होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं हो तो उसके लिए हमको ऐप स्टोर में जा करके, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप गूगल स्टोर पे जाएंगे और वहां सर्च करेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करके आ रहा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका रिसेंटली ही एक्सिस बैंक के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है, इसीलिए इसका नाम चेंज करके एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया है। ये ऐप हमारे पास पहले से डाउनलोडेड है। हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन होते के साथ आप यहाँ देखेंगे कि हमारे ठीक सबसे ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन में ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ इंडिविजुअल का ऑप्शन देखेंगे। मैं यहाँ इंडिविजुअल का ऑप्शन क्लिक कर रहा करूंगा। आप इंडिविजुअल का ऑप्शन देखने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने में आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपका इंश्योरेंस लेते वक्त आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था। तो मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ क्षण में एक ओटीपी आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे आएगा। मैं देख पा रहा हूँ हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से साइन इन होकर के जैसे ही अंदर जाएंगे आपको यहाँ पे थ्री बार दिखेगा। जस्ट घंटी वाले यानी कि नोट घंटी का मतलब हुआ नोटिफिकेशन के ठीक बगल में आपको यहाँ पे थ्री बार दिखेगा। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पे प्रीमियम में जाना है, पे ऑनलाइन में जाना है। पे ऑनलाइन में जाने के बाद आपका जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन नीचे आएगा। हमारा अमाउंट है 249947.56 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसको मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे जाऊंगा। प्रोसीड टू पे पे जाने के बाद आपको डिफरेंट पेमेंट इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। जैसे आपका यूपीआई आ जाएगा, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड, ईएमआई। मैं मैं यहाँ पे सबसे पहले यूपीआई का कोशिश करता हूँ कि यूपीआई से हमारा पेमेंट हो जाए। इसके लिए मैं अपना यूपीआई आईडी पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा। यूपीआई क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको पे करके ऑप्शन आएगा, पे करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये खुल नहीं पा रही है, यानी कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। नेट बैंकिंग में भी हो सकता है ग्लिच आए। तो मैं वॉलेट पे ट्राई करता हूँ। वॉलेट पे ट्राई करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ दो वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, एक अमेजन पे वॉलेट, एक फोन पे वॉलेट। तो मैं अमेजन पे वॉलेट से पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करता हूँ। मैं पे पे क्लिक कर किया। पे पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नया एक पेज खुल चुका है, यानी अमेजन पे का। आप यहाँ पे दो पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपका पे बाय यूपीआई यूपीआई ऐप या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करने का सर्वप्रथम ऑप्शन यूज करता हूँ। मैंने अपना कार्ड डिटेल यहाँ पे डाला है। कार्ड डिटेल यहाँ देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अटेंशन करके मैसेज आ रहा है, द कार्ड हैज बीन एडेड टू योर वॉलेट बट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज फॉर दिस परचेज। यानी कि दिस परचेज के लिए कहा जा रहा है कि आपका ये कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन पे जाता हूँ। नेट बैंकिंग ऑप्शन जाने के बाद आपके पास जो भी जिस बैंक का नेट बैंकिंग है आप उस बैंक को, मेरे पास स्टेट बैंक का है, मैं स्टेट बैंक पे क्लिक करूंगा। पे करके मैं ऑप्शन जाऊँ डालूंगा। पे करने के बाद जैसे ही आप ऑप्शन क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यूआईडी आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए एक अपना यूआईडी आईडी पासवर्ड होता है नेट बैंकिंग का, उसको आप क्लिक करना है। कृपया कर किसी को भी अपना यूआईडी आईडी या पासवर्ड ना सेंड करें या किसी को ना बताएं, इट बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो मैं यहाँ पे अपना यूआईडी आईडी में जा बता डाल रहा हूँ।
ड्यू टू प्राइवेसी रीजन ये आपको ब्लर शो करेगा। मैं यहाँ पे अंदर गया। अंदर करने के बाद आपका आपका टोटल डिटेल यहाँ पे आएगा, क्या अमाउंट पेमेंट करना है। अमाउंट पेमेंट करने का आपको ऑप्शन आएगा 24,942.56। इसमें कमीशन या कुछ नहीं लग रहा है। अब यहाँ मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे एक ओटीपी आपके कंसर्ट मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। आप ये ओटीपी यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। आपका हमारा ओटीपी आ चुका है। मैं यहाँ पे कंफर्म दबा देता हूँ। कंफर्म दबाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे, डियर कस्टमर वी आर अनेबल टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन फेवरिंग अमेजन सेलर सर्विस। और यहाँ पे पहले तो ये आया कि आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि आगे क्या शो करता है। तो प्रक्रिया यही होती है। हो सकता है हमारा आज पेमेंट ना हो। हाँ, यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ओहो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ओ, एक बार फिर से ट्राई करूंगा। मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पेमेंट करने की प्रक्रिया यही होती है। हो सकता है कि आपका पेमेंट किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण आपका पेमेंट फेल हो जाए। आपको यही प्रक्रिया फिर से अप्लाई करनी है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर किसी इन केस आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आपका जो भी अमाउंट है वो कुछ दिनों में आपका रिफंड आपके पास आ जाएगा। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत